नाक का बंद होना, नेज़ल ऑब्स्ट्रक्शन, छोटे बच्चे या बड़ों के अंदर किसी के अंदर भी नाक बंद होने की समस्या हो सकती है। उनका कई बार एक नाक बंद होता है, एक खुलता है तो दूसरा बंद हो जाता है। यानी अल्टरनेट नाक बंद होने की समस्या उनके साथ चली रहती है। कई बार नाक पार्शियली ब्लॉक होता है, कई बार फुली ब्लॉक होने की वजह से श्वास लेने में उनको तकलीफ होने लग जाती है। उनकी एनर्जी लेवल बिल्कुल लो चला जाता है, क्योंकि ऑक्सीजनेशन बॉडी का प्रॉपर नहीं होने की वजह से उनको मुँह से श्वास लेने की आवश्यकता पड़ने लग जाती है। ऐसी कंडीशन अगर किसी भी व्यक्ति के साथ है, तो आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि नाक बंद होने की समस्या आपको क्यों आ रही है, उसके क्या क्या कारण हो सकते हैं। क्योंकि कारण बताना इसलिए जरूरी है कि उसका ट्रीटमेंट उसी तरीके से होता है। कारणों के साथ अगर आपको ये समस्या है, तो बिना दवाओं के आप घरेलू नुस्खों से कैसे ठीक हो सकते हैं। लास्ट में होम्योपैथी की ऐसी दवाइयां बताएंगे जो आपके कारण को मद्देनजर रखते हुए आपका ट्रीटमेंट कर सकती है। तो इस वीडियो को आप स्किप नहीं करें, लास्ट तक जरूर देखिएगा। मैं हूं डॉक्टर रामदेव मौर्य, एज ए होम्योपैथी कंसल्टेंट आपके साथ बहुत ही जेन्युइन जो भी चीज़ें होती है, प्रैक्टिकली चीज़ें होती है, आपके साथ शेयर करता हूं। तो आज हम इसके बारे में जानेंगे कि नाक बंद होने की समस्या आपको क्यों आती है। नाक बंद की समस्या अगर आपको है, तो नाक के आपका डिस्चार्ज जो आना चाहिए वो प्रॉपर तरीके से नहीं आ पाता, कई बार आगे से आने लग जाता है। और नाक बंद होने की वजह से कई बार गले में भी जाने लग जाता है, तो आपको गले की समस्याएं रहने लग जाती है। नाक बंद होने की वजह से आपको सही तरीके से स्मेल नहीं आ पाती है। स्मेल नहीं आने के कारण साथ साथ इसकी कंडीशन और ज़्यादा बढ़ने लग जाती है। आपको नाक के आसपास दर्द की शिकायत, साइनोसाइटिस की समस्या, ऐसी दिक्कतें आने लग जाती है। तो ये अगर समस्या आती है, तो आपको इस पे गौर करना चाहिए कि ये समस्या क्यों आ रही है। तो इसका सबसे बड़ा रीज़न क्या हो सकता है? तो सबसे पहला कारण है इसका राइनाइटिस। यानी नाक के अंदर किसी भी कारण सूजन आ जाती है, कोई वायरल इन्फेक्शन हो गया, कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया, उसकी वजह से भी आपके नाक के अंदर राइनाइटिस, नाक में सूजन की समस्या हो सकती है। सेकंड चीज होती है एलर्जिक राइनाइटिस। एलर्जिक राइनाइटिस में क्या है कि आपको किसी चीज से एलर्जी है, उसके कांटेक्ट में आते ही नाक के अंदर स्वेलिंग आके आपका नाक बंद होना स्टार्ट हो जाता है। जैसे ही नाक बंद होने की समस्या आपके साथ आनी है, कई बार कंडीशन आती है कि साइनोसाइटिस, जो आपके नाक के आसपास साइनस होते हैं, जो खोखले स्पेस होते हैं, उनके अंदर सूजन आने की वजह से साइनोसाइटिस की कंडीशन डेवलप हो जाती है। अब ये कंडीशन नाक बंद होने की समस्या बहुत सारे लोगों की होती है। कई बार ये आती है कि 18-20 साल 25 साल के आप हो गए, कभी आपको कोई दिक्कत नहीं आई, अचानक से आपका नाक बंद होना स्टार्ट हो गया। तो आप अक्सर करवाते हैं, उसमें आता है डीएनएस, डिवाइडेड नेजल सेप्टम। आपके नाक का जो पर्दा है बीच का, वो टेढ़ा हुआ होता है। अब आप सोचेंगे कि ये तो मेरा जन्म से था, लेकिन आज नाक बंद क्यों हुई? क्योंकि आपको हो सकता है लंबे समय तक एलर्जिक राइनाइटिस की प्रॉब्लम या राइनाइटिस की प्रॉब्लम रही हो, उसके कारण आपका नाक बंद अब होना स्टार्ट हो गया है। अब इसका ये मतलब नहीं है कि आप डीएनएस का ऑपरेशन करवाएं, क्योंकि डीएनएस तो आप तो 20-25 साल से था, वो तो आपके साथ चला आ रहा था। लेकिन ये स्थिति आपकी क्यों बनी कि उस कंडीशन का आपने सही ट्रीटमेंट नहीं करवाया, उस वजह से आपको नाक बंद हो गई। तो उसमें ऑपरेशन की कतई आवश्यकता नहीं होती, आप ट्रीटमेंट के माध्यम से भी ठीक हो सकते हैं। अब नेक्स्ट आता है कि कुछ लोगों के बच्चों के अंदर या बड़ों के अंदर नेजल पॉलिप्स की समस्या हो जाती है। एक मांस सा बढ़ा हुआ दिखाई देता है, वो नाक को पूरी तरीके से बंद कर देता है। लेकिन ये नाक का जो मांस है, कई बार फूलता है, कई बार थोड़ा बैठने की कोशिश करता है, तो आपका कई बार नाक खुल जाता है, कई बार वापस बंद हो जाता है। तो इस कंडीशन को भी बिना किसी सर्जरी के, बिना किसी ऑपरेशन के ठीक किया जा सकता है। नेक्स्ट कंडीशन होती है टर्बिनेट्स हाइपरट्रोफी। टर्बिनेट्स हाइपरट्रोफी का क्या मतलब है कि नाक के पीछे वाले हिस्से में थोड़ा घुमावदार रास्ते होते हैं, उनके अंदर कई बार फुलावट आ जाती है, कई बार साइज बढ़ जाती है, तो उसकी वजह से भी आपको सांस लेने में तकलीफ आने लग जाती है। कंडीशन ये आती है, कई बार आपको चोट लग जाती है, कोई इंजरी हो गई आपके नाक के आसपास, नाक की हड्डी बैठ गई, तो उसकी वजह से भी नाक में दिक्कत आती है। इवन कई बार बच्चे, छोटे बच्चे होते हैं, उनमें एडिनोइड्स की शिकायत होती है। एडिनोइड्स क्या है? नाक के पीछे वाले हिस्से में एक ग्लैंड होती है, जैसे अपने गले में टॉन्सिल होते हैं, उसी तरीके से उसी का एक पार्ट है जिसको एडिनोइड्स बोलते हैं। उसके अंदर स्वेलिंग आने की वजह से बच्चों के नाक के अंदर बंद होने की समस्या रहने लग जाती है। इस समस्या के अंदर आपको ज़्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, ये कई बार उम्र के साथ धीरे धीरे सेटल हो जाती है। अब आते हैं कि कुछ कंडीशन ऐसी होती है कि बच्चों, छोटे बच्चे कई बार नाक के अंदर कुछ फंसा लेते हैं। हम सोचते हैं कि जुकाम की वजह से नाक बंद हो गया, कोई भी चीज़ खेलते खेलते नाक में फंस जाती है, अपन ध्यान नहीं दे पाते, नाक बंद होता है, एक नाक से सांस आता रहता है। तो ऐसी कंडीशन कुछ फॉरेन बॉडी उनके नाक में चली जाती है, उसकी वजह से उनको दिक्कत आती है। अब आप ये चीज़ को समझ गए होंगे कि नाक बंद होने की समस्या आपको किन किन कारणों की वजह से हो सकती है। लेकिन कारणों को जानना ही पर्याप्त नहीं है, उसका हम घरेलू इलाज बिना किसी दवा के कैसे उसको आसानी से ठीक कर सकते हैं। तो उनमें बहुत दादी नानी के नुस्खे जो अपन यूज़ करते थे, वो बड़े ही इफ़ेक्टिव होते हैं। या बहुत जो समझदार डॉक्टर हैं आपके, जो भी ईएनटी के हैं, जाते ही आपको ये कहते हैं कि आप भाप लीजिएगा। भाप का क्या काम रहता है कि गरम-गरम हवा मोइस्ट फॉर्म के अंदर आपके नाक के अंदर जाएगी, तो आपकी स्वेलिंग को रिड्यूस करेगी, कम करेगी, उसके माध्यम से आपको नाक से श्वास आना स्टार्ट हो जाता है, नाक आपकी खुल जाती है। अब भाप कैसे लेनी है? किसी बर्तन में आप पानी डालिएगा, अच्छे उबालिएगा, जैसे जैसे उसकी भाप मिलती है, आप कपड़ा सर पर डाल के नाक उसके पास कीजिएगा, तो धीरे धीरे जो आएगी आपके नाक में, जो भाप आएगी, उससे आपको
बहुत जल्दी राहत मिलेगी। इसके अंदर हो सकता है आप थोड़ी अजवाइन के दाने डाल सकते हैं या यूकेलिप्टस ऑयल जो होता है, जो सफ़ेदे का जो तेल होता है, उसकी 1-2 बूँद डाल दीजिएगा, उससे और आपको अच्छी राहत मिलेगी। तो इस तरीके से आप भाप लेके भी इस समस्या को ठीक कर सकते हैं। सुबह शाम भाप लीजिएगा, 5 या 7 दिन तक लेंगे तो आसानी से हो सकता है ये कंडीशन आपकी बिना दवा के भी ठीक हो जाए। नेक्स्ट चीज़ आती है अजवाइन और लहसुन की कलियाँ। लहसुन की कलियाँ और अजवाइन को डाल के आप किसी तवे पे भून लीजिएगा। भूनेंगे थोड़ी देर बाद जलना स्टार्ट होगा, जैसे धुआँ निकलने लगेगा, उस धुएँ को आप थोड़ा-सा कपड़ा डाल के हल्का बड़ी सेफ्टी के साथ उसकी धुआँ लेंगे तो आपकी नाक आसानी से खुलना स्टार्ट हो जाएगी। नेक्स्ट आता है एक बहुत ही ईज़ी घरेलू नुस्खा है सरसों का तेल। सरसों का तेल का ये ज़रूरी है कि ओरिजिनल होना चाहिए, रिफाइंड ऑयल के अंदर किसी भी तरीके की कोई स्मेल नहीं आती। जो ओरिजिनल ऑयल होता है, उसके अंदर बहुत तीखी स्मेल आती है। उस तीखी स्मेल का आप नाक के आसपास उसको तेल को लगा सकते हैं, उसकी स्मेल से ही आपकी नाक खुलना स्टार्ट हो जाएगी। हो सकता है अगर उससे ना खुले तो आप नाक में एक-एक बूँद दोनों नाक के अंदर डालिएगा, आपका नाक खुलना स्टार्ट हो जाएगा। अब कुछ कंडीशन के अंदर जो ट्रीटमेंट होते हैं, जल नीति की जाती है आयुर्वेद के अंदर, जल नीति का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, आसानी से कीजिएगा। अब ये चीज़ें भी नहीं होती तो हम क्या करते हैं, सर्दी का मौसम है तो आप हल्दी का दूध ले सकते हैं, तो उससे आपका नाक खुलना स्टार्ट हो जाएगा। अब ये जो नाक बंद होने की समस्या है, कई बार हमारे साथ शाम के टाइम जैसे टेम्परेचर चेंज होता है उस टाइम बनती है। कई बार सुबह उठते हैं तो नाक हमारी बंद मिलती है। ऐसी समस्याएँ ज़्यादा देखी जाती है। तो अब हम बात करते हैं कि अगर आपके घरेलू इलाज से भी इसका ट्रीटमेंट पॉसिबल नहीं हो पा रहा है, तो आप होम्योपैथिक मेडिसिन्स की भी हेल्प ले सकते हैं। अपने नज़दीकी डॉक्टर से कंसल्ट करके ले सकते हैं। कुछ मेडिसिन, कुछ सिम्पटम्स के बेस पे मैं आपको इस वीडियो में बता रहा हूँ कि ज़्यादा बताना हमारे लिए पॉसिबल नहीं हो पाता, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा चला जाता है। तो चलिए बात करते हैं उन मेडिसिन्स की जो आपकी बॉडी पे कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं करती है, किसी भी तरीके का कोई हार्मफुल इफ़ेक्ट नहीं करती। आपको आसानी से छोटे बच्चे भी ले सकते हैं, बड़े भी ले सकते हैं। तो आप आसानी, जो सबसे आसान ये ट्रीटमेंट है जिसके माध्यम से नाक बंद होने की समस्या से आप राहत पा सकते हैं। तो इसके अंदर सबसे इम्पोर्टेंट मेडिसिन है नक्स वोमिका। नक्स वोमिका की कंडीशन क्या होती है, जैसे आपका शाम को सोने का समय आता है, टेम्परेचर चेंज होता है, क्योंकि दिन का टेम्परेचर अलग होता है, जैसे रात का टेम्परेचर स्टार्ट होता है तो वहाँ पर टेम्परेचर कम होने की वजह से आपका नाक बंद होना स्टार्ट हो जाती है और सुबह उठते हैं तो आपकी नाक आपको बंद मिलती है। ऐसी कंडीशन के अंदर आप नक्स वोमिका का इस्तेमाल कर सकते हैं। नक्स वोमिका 30 पावर को 2 से 3 बूंद जीभ पे डाल के ले सकते हैं या आधा कप पानी में डाल के भी लिया जा सकता है। छोटे बच्चों के अंदर 1 बूंद सफिशिएंट रहती है, तो उसको डाल के आप दे सकते हैं। सेकंड मेडिसिन आ रही है काली बाइक्रोमिका। किसी भी व्यक्ति को नाक बंद होने की समस्या के साथ गाढ़ा पीला या ग्रीन कलर का कोई डिस्चार्ज आ रहा है, गले के माध्यम से आ रहा है, नाक के बाहर वाले हिस्से से आ रहा है, उसकी वजह से नाक बंद होता है। बंद होने के साथ साथ नाक के आसपास इतना भारीपन, इरिटेशन होने लग जाता है। अगर ऐसी सिचुएशन किसी के साथ बन रही है तो काली बाइक्रोमिका का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसकी भी 30 पावर को जो डोज मैंने आपकी नक्शों में का बताई उसी तरीके से ले सकते हैं। नेक्स्ट आती है, अगर ज़्यादातर केसेस में क्या देखा जाता है, नेजल पॉलिप्स की समस्या होती है, नाक के अंदर मांस बढ़ने लग जाता है। आप नाक के अंदर टॉर्च लगा के देखेंगे तो आपको एक अलग से सफ़ेद कलर का सा मांस नज़र आएगा। तो ऐसी कंडीशन है तो आप लिमना माइनर मदर टिंचर का इस्तेमाल कर सकते हैं। छोटे बच्चों के अंदर 5-6 बूंद, बड़ों के अंदर 10 से 15 बूंद तक की डोज दी जा सकती है। इसको भी 2 से 3 बार दिन में दीजिएगा। अगर इसके साथ अदर कंडीशन है तो आप डॉक्टर से परामर्श करें, अदरवाइज नेजल पॉलिप्स की समस्या से बहुत अच्छा राहत देती है। एक मेडिसिन मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहूँगा, वो है राइनोसी। राइनोसी हमारा एक फॉर्मुलेटेड प्रोडक्ट है जिसके अंदर हम कुछ ऐसी मेडिसिन का इस्तेमाल करते हैं जो जनरल यूज की जा सकती है। कि आप, मैंने बताया ना, बहुत सारे कारण रहते हैं, राइनाइटिस, साइनोसाइटिस, एलर्जिक राइनाइटिस, एडिनोइड्स, पॉलिप्स, जो भी समस्या रहती है उन सभी को कवर करते हुए एक हमने फॉर्मुलेटेड प्रोडक्ट है जिसका नाम राइनोसी है। अगर आपको वो चीज़ें समझ में नहीं आए तो आप इसके मेडिसिन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके लिए ज़रूरी है आपको हमारे से कंसल्ट करना, तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर से अपॉइंटमेंट लेके आप कभी भी कंसल्ट कर सकते हैं। ये जानकारी अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नई जानकारी और वीडियोज़ के साथ। धन्यवाद।